आज हम सीखेंगे कि लिस्टिंग कैसे करते हैं। राइट, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हमें कोई भी अगर लिस्टिंग करनी है कोई भी प्रोडक्ट की तो उसकी हम कैटेगरी कैसे फाइंड करें। कैटेगरी फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कैटेगरी फाइंड नहीं कर पाओगे तो आप कोई भी लिस्टिंग किसी भी कैटेगरी में कर दोगे तो उसके फिर ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो मैं पहले आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो देखो, फिर उसके बाद इस वीडियो पे हम आते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लिस्टिंग करनी कैसे है। राइट, तो मान लेते हैं हमारा कोई प्रोडक्ट, ठीक है, आपके पास आप जो प्रोडक्ट लेके आए हो, अ, मान लेते हैं कि वो है हमारा ये स्टेनलेस स्टील विस्कर। हमें इसकी लिस्टिंग करनी है, इस विस्कर की। राइट, तो हम इसे खोल लेते हैं। अब देखो, लिस्टिंग करने से पहले जो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और फोटोज़ वगैरह हम सब अमेज़ोन से निकालेंगे अगर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेज़ोन पे अवेलेबल है तो। राइट, यहाँ से आप जाओगे और फ़ोटोज़ को डाउनलोड भी कर सकते हो। हम सारे के सारे इमेजेस यहाँ पे सेव कर लेंगे। ये 4-5 हमने फ़ोटोज़ सेव कर लिए हैं। अब हम जाते हैं मीशो पर। अब देखो लिस्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहली चीज़, आपको कैटेगरी पता चल गई है। अब आपको क्या क्लिक करना है, आपको जाना है कैटलॉग अपलोड्स पे। ठीक है, कैटलॉग अपलोड्स पे जाने के बाद आपको जाना है। अब आप दो तरीके से लिस्टिंग कर सकते हो। एक होता है आपका ऐड कैटलॉग इन बल्क और एक होता है ऐड सिंगल कैटलॉग। ऐड कैटलॉग इन बल्क का मतलब होता है कि आपने पूरी एक एक्सेल शीट मेंटेन कर रखी है जिसमें आप पूरे सारे के सारे आपने कैटलॉग्स लिख रखे हैं, उनके प्राइस और टाइटल, डिस्क्रिप्शन। तो इसमें आप एक साथ बल्क में कैटलॉग्स ऐड कर सकते हो, एक से ज़्यादा अगर आपको ऐड करना है तो। लेकिन ये मैं आपको शुरुआत में न्यू सेलर्स को सजेस्ट नहीं करूँगा। आप सिंगल कैटलॉग करके ही ऐड करिए प्रोडक्ट्स को, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हम क्लिक करेंगे ऐड सिंगल कैटलॉग पर। और यहाँ पे हमें मालूम है कि इस प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि हमें कैटेगरी कैसे निकालनी है। तो हमें इस प्रोडक्ट की कैटेगरी पता है, वो है विस्क्स। राइट, हम देखेंगे कि यहाँ पे एक कैटेगरी आ गई है, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, किचन टूल्स एंड विस्क्स। हम इस पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं हम यहाँ पर भी, यहाँ पर इन्होंने क्लिक किया होम एंड किचन में, फिर गए किचन एंड डाइनिंग में, फिर गए किचन एंड टूल्स में, और फिर यहाँ से ये गए हैं विस्क्स में। ठीक है, अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट इमेजेस। अब देखो, सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे हमें पढ़ने की है वो क्या है। प्रोडक्ट इमेजेस के लिए इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं। कुछ इमेज गाइडलाइंस है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि इमेज पे ना कोई टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, और कोई भी प्राइमरी इमेज यानी कि जो फ्रंट फोटो होती है उस पर कोई भी टेक्स्ट या वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो उन्होंने दूसरे पॉइंट में लिखा है प्रोडक्ट इमेज शुड नॉट हैव एनी टेक्स्ट। अब ना हम एक बारी मीशो का बायर पोर्टल खोलते हैं। देखो दिक्कत क्या आती है ना, मीशो में दिक्कत क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। अधेसिव वॉल हुक्स। राइट, देखो दिक्कत क्या आती है कि मीशो पे ना जब भी आप कोई पोर्टल खोलोगे तो उसमें ना आपको पूरा टाइटल दिखता ही नहीं है। अब जैसे कि ये हुक्स हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे ये 10 पीसेस नहीं लिखा होता तो हम इसको बिना खोले हमें पता ही नहीं चलता कि ये 10 पीस बेच रहा है यहाँ पे टाइटल में, क्योंकि हमें बाहर टाइटल तो दिख ही नहीं रहा। यहाँ तो सिर्फ इतना ही दिख रहा है, न्यू वॉल्स हुक्स एंड जो भी लिखा होगा आगे। लेकिन अगर ये फ़ोटो में ये नहीं लिखता 10 पीसेस तो हमें पता ही नहीं चलता, और कस्टमर को भी पता नहीं चलता। वो इसे जब कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि इसमें कितने पीस दे रहा है, ये कस्टमर नहीं क्लिक करके खोलता, उस पर इतना टाइम नहीं है। जब वो बराबर वाले देखेगा कि यार यहाँ 10 पीस मिल रहे हैं, मेरे को 10 पीस की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ 10 पीस मिल रहे हैं, तो मैं इसको फालतू क्यों खोल के देखूँ, मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है कि ये 10 पीस बेच रहा है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इस चीज़ से कि इन्होंने लिख तो रखा है कि प्रोडक्ट इमेज शुड नॉट हैव एनी टेक्स्ट। आप कोशिश करो कि प्रोडक्ट इमेज पे ना कोई भी लोगो ना हो आपका ब्रांड का, जैसे कि कोई भी लोगो ना हो आपके ब्रांड का। यहाँ पे ना आप किसी भी ब्रांड से उसको सेल कर रहे हैं, आप यहाँ पे बस प्रोडक्ट इमेजेस में आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो, और मैं कहूँ प्रेफर भी करूँगा कि आप लिखो जैसे कि इन्होंने लिख रखा है कि 10 पीसेस। कस्टमर आएगा, कस्टमर को साफ साफ दिख रहा है कि भाई वो इमेज से ही पहचान जाएगा कि भाई हुक्स की बात हो रही है, और हुक्स कितने दे रहा है, ये 10 पीसेस दे रहा है, सीधी बात। तो यहाँ पे मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखो, लेकिन क्या टेक्स्ट नहीं लिखना है आपको, नहीं लिखना है ब्रांड लोगो अपना नहीं लगाना, कोई भी वाटरमार्क आपको नहीं लगाना है। सिर्फ आपको वही टेक्स्ट लिखना है जो आपकी इमेज को डिफाइन कर रहा है, जो आपके प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है। जैसे ये प्रोडक्ट है, अब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि ये स्टेनलेस स्टील का है। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि ये अधेसिव है, ये वॉल पे स्टिक हो जाता है। राइट, लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना लिख रखा है कि ये 10 पीसेज हैं, जिससे कि पता चल रहा है। कंपटीशन को देखते हुए हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रोडक्ट के फ्रंट फोटो पे क्या लिखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 पीसेज नहीं लिखा होता तो कस्टमर इसको देखता भी नहीं और एक सेकंड भी नहीं लगाता इसको स्वाइप अप करने में। राइट, वो नीचे आ जाता है और यहाँ पे वो चीज़ देखता जैसे उसे फोटो पे समझ आ रही है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि हम टेक्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे आपको टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप टेक्स्ट यूज़ करो।
क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे कंपटीशन के हिसाब से हमें टेक्स्ट यूज़ करना है। क्या यूज़ नहीं करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कोई भी लोगो, वाटरमार्क और ब्रांड नेम यूज़ नहीं करना है। सिर्फ आपको प्रोडक्ट की वो बतानी है कि ये प्रोडक्ट है किस काम का, ये क्या प्रोडक्ट करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हो इस इमेज में, ठीक है, एज अ टेक्स्ट। अब हम क्लिक करेंगे, हमें इमेज के बारे में पता चल गया, हमने कैटेगरी ढूंढ ली है इसकी, और अब हम क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट इमेजेस पर, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट इमेज हम कोई भी ऐड कर देते हैं, ये हमारी फ्रंट फोटो हम चाहते हैं कि ये रहे। अब जैसे कि इसमें मैं कोई टेक्स्ट लिखना नहीं चाहता क्योंकि इसमें मैं ये एक ही पीस बेचूंगा और सबको पता है कि ये स्टेनलेस स्टील का है, तो मैं इसको बस क्लिक करूँगा। अब देखो यहाँ पे क्या करता है ये, यहाँ पे ना आप वेरिएशंस ऐड कर सकते हो। ये ऐड प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि इसी प्रोडक्ट की इमेजेस मांग रहे हैं, नहीं। ऐड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपको मान लो ये जो विस्कर है, अब इसमें आपके मान लो 3 साइज़ आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, राइट। इसमें 3 साइजेस आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो ये मीशो कहता है कि आप ना इसको इसी में ही तीनों की लिस्टिंग कर दो, एक स्मॉल की, एक मीडियम की, एक लार्ज की, ताकि कस्टमर स्मॉल वाले पे आए तो उसको मीडियम लार्ज दोनों दिख जाएं, अगर वो मीडियम पे आए तो लार्ज और स्मॉल दोनों दिख जाएं। जैसे कि आप कोई शर्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, अब वो शर्ट जो है आपके पास, उस शर्ट के 5 कलर हैं, तो आप यहाँ पे 5 प्रोडक्ट ऐड करोगे, यानी कि इस प्रोडक्ट की 5 वेरिएशंस होंगी, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, पिंक, जो भी आपके पास कलर्स होंगे आप उनकी वेरिएशंस यहाँ पे कर सकते हो। तो आप ऐड प्रोडक्ट करके यहाँ पे आप इमेज ऐड कर सकते हो। अगर मान लो मेरे पे इसका मीडियम और लार्ज होता तो मैं इसका प्रोडक्ट ऐड इमेज कर लेता, लेकिन मेरे को ये एक ही प्रोडक्ट ऐड करना है, तो एक कैटलॉग में ये एक ही प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। इमेज हमने ऐड कर दिया, फ्रंट इमेज ऐड हुई है अभी। अभी हमें 3-4 इमेज और ऐड करनी है। फ्रंट इमेज ऐड करने के बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा ये फॉर्म खुल जाएगा कैटलॉग का। ये फॉर्म आपको फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करेंगे हम, हमारी लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। एक एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या चीज़, क्या इसका क्या मतलब होता है, ताकि आपको लिस्टिंग करने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले जीएसटी देखो, हर प्रोडक्ट पे ऊपर ना एक जीएसटी जाती है, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक जीएसटी चार्ज होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्लोथिंग में जाती है 18% जीएसटी, राइट। और आपका अगर हम ये वाला आइटम देखें, ये है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के आइटम पर जाती है 12% जीएसटी। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कितना टैक्स लगता है आपका, इसमें कितनी जीएसटी जाती है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसमें हमारी 12% जाती है, 12 या 18, मोस्टली प्रोडक्ट्स की या तो 12 होती है या 18 होती है, ठीक है। मोस्टली प्रोडक्ट्स की 18 ही होती है, ये स्टेनलेस स्टील के आइटम जो होते हैं इनमें 12 होती है, तो हम यहाँ पे 12% लिख देंगे कि भाई हमारी जो टैक्स लगता है इस पर 12% लगता है। टैक्स के बारे में हम आगे पूरा डिटेल में बात करेंगे, इसकी चिंता मत करना, मैं पूरा टैक्स का बताऊंगा आपको कि कैसे यहाँ पे टैक्स लगता है और कैसे हम प्रॉफिट में रहें पूरा टैक्स भरने के बाद भी। देखो एक नंबर में काम करना है हमें कोई ऐसा घोटालेबाजी नहीं करनी है कि हम टैक्स नहीं भरेंगे या कुछ नहीं करेंगे। हम प्रॉपर एक नंबर का काम करेंगे और तरीके से काम करेंगे और एक नंबर वाइट मनी ही कमाएंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है HSN कोड। देखो HSN कोड क्या होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने ना हर कैटेगरी के लिए एक कोड बना रखा है। अब उनको जीएसटी वालों को नहीं पता कि आप यार क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उनको नहीं पता कि ये क्या है, ये विस्कर है स्टेनलेस स्टील का, या आप कपड़े सेल कर रहे हो, या ये प्लास्टिक का बना हुआ है, उनको नहीं पता। वो ना नाम से इसको पूछते कि आप क्या सेल कर रहे हो। वो आपसे पता है क्या पूछेंगे, वो पूछेंगे कि आप हमें HSN कोड बता दो। हमने हर कैटेगरी का एक HSN कोड डिफाइन कर रखा है, आप वो गूगल पे जाओ और वो कोड देखो और हमें वो कोड बता दो, हमें वो कोड बता दो, हम ना उसको फिर हम खुद पता लगा लेंगे कि वो क्या प्रोडक्ट है। उनको नाम जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो बस एक ऐसे HSN कोड मांगते हैं। जैसे आप कॉलेज में गए होंगे या स्कूल में गए होंगे तो आपको एक रोल नंबर दिया जाता है, आपका एक सेक्शन बनाया जाता है कि आप क्लास 11th के सेक्शन A के स्टूडेंट हो। ऐसे ही यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने हर प्रोडक्ट की एक कैटेगरी डिफाइन कर रखी है और हर कैटेगरी की एक HSN कोड बना रखा है। जैसे स्टेनलेस स्टील का जो HSN कोड होता है वो होता है आपका 7323 राइट। अगर मैं यहाँ पे सर्च भी करूँ तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँ अगर स्टेनलेस स्टील विस्कर का HSN कोड मुझे बता, गूगल पे मैं सर्च करूँगा स्टेनलेस स्टील विस्कर का HSN कोड, तो देखो यहाँ पे आ गया ये द मोस्ट कॉमन HSN कोड्स ऑफ फॉर स्टेनलेस स्टील विस्कर 73239390, जो कि हमने यहाँ पे डाला है 73239390, राइट। तो ये HSN कोड आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप HSN कोड कहाँ फाइंड कर सकते हो, आप जब प्रोडक्ट परचेज़ करोगे तो आप पूरा आपने अगर पेमेंट करी होगी और आपने उसमें टैक्स भरा होगा तो आपके बिल पे HSN कोड लिखा होगा, आप वहाँ से भी HSN कोड निकाल सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है जीएसटी हमने भर दिया, HSN कोड भर दिया, अब आ जाता है नेट वेट। अब देखो ये नेट वेट किस चीज़ का मांगता है, ये नेट वेट मांगता है प्रोडक्ट का। कैसे प्रोडक्ट का, ये नेट वेट मांगता है प्रोडक्ट का, वो भी पैक करने के बाद।
ये प्रोडक्ट का नेट वेट नहीं मांग रहा, ये प्रोडक्ट प्लस पैकिंग उसका नेट वेट मांग रहा है कि ये प्रोडक्ट पैक करने के बाद इसका क्या वेट रहेगा वो आप मुझे बता दो, क्योंकि ये इस नेट वेट पे डिफाइन करता है कि आपकी इसकी शिपिंग कितनी लगेगी। ये शिपिंग आपसे नहीं लेगा, ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। मीशो शिपिंग कस्टमर से लेता है, सेलर से चार्ज नहीं करता। तो ये नेट वेट आपसे मांग रहा है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इसका नेट वेट क्या होगा, ये आप उसे बता दो, पैक करने के बाद कितना नेट वेट होगा इसका। तो मैं सपोज करता हूँ कि इस प्रोडक्ट का पैक करने के बाद 100 ग्राम वेट होता है और ये 100 ग्राम्स में मांग रहा है हमसे, तो हम इसको 100 ग्राम डाल देंगे। ठीक है। स्टाइल कोड प्रोडक्ट आईडी ऑप्शनल है, इसको हम छोड़ देंगे, हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना। अब आ जाता है प्रोडक्ट नेम यानी कि टाइटल, यानी कि यहाँ पे क्या दिखेगा, ये जैसे कि ये क्या है, ये है प्रोडक्ट का टाइटल, ये है प्रोडक्ट का टाइटल, ये पूरा न्यू से लेके पैक ऑफ 10 तक ये पूरा प्रोडक्ट का टाइटल है। वो हम जो यहाँ पे भरेंगे ना प्रोडक्ट नेम में, वो वहाँ पे यहाँ दिखेगा प्रोडक्ट का टाइटल। ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम, अब देखो मेरे पास ऑलरेडी अमेजोन पे लिस्टिंग है इसकी, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा। मैं ब्रांड का नेम कॉपी नहीं करूँगा, ब्रंची इज़ अ ब्रांड नेम, तो मैं इसे कॉपी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्ट की यहाँ पे कॉपी और पेस्ट मार दूंगा। यहाँ पे हैंड ब्लेंडर पूरा आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने पूरी इसकी टाइटल लिख दिया है। ठीक है। साइज़ पे हम क्लिक करेंगे और फ्री साइज़ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। साइज़ पे, फ्री साइज़ पे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अब देखो मीशो प्राइस और रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न्स प्राइस, इस चीज़ को हमें समझना है। देखो मान लो कि आपको ये विस्कर ना 25 रुपये का पड़ा है, ये मान लेते हैं हमें विस्कर 25 रुपये का पड़ा है, तो मैं इसको सेल करता हूँ। अभी देखो मैं प्राइस के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पूरी बात करेंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ कैटलॉग के ऊपर ध्यान दो कि कैटलॉग कैसे करनी है। राइट। मान लेते हैं कि हमें 25 रुपये का प्रोडक्ट पड़ा है और मैं इसको 50 रुपये का डाल देता हूँ, तो मोटा माटी मेरे को 25 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसमें कोई शिपिंग चार्जेस अभी ऐड नहीं है, ये शिपिंग चार्जेस मीशो बाद में ऐड करेगा। अब देखो ये समझना, रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न्स प्राइस, इसको हम आई पे क्लिक करेंगे। देखो आप कस्टमर का ओपन करोगे पेज तो उसके पास दो चॉइस आएंगी, एक आएगी 50 रुपये की और एक आएगी 37 रुपये की। यहाँ पे तो कुछ भी रीज़न दे सकता है कि भाई 50 रुपये का आइटम क्योंकि उसने खरीदा है तो यहाँ पे वो रिटर्न कर सकता है आइटम को, लेकिन यहाँ पे वो रिटर्न नहीं कर सकता। यहाँ पे उसको एक प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा और रीज़न वो दो ही दे सकता है, या तो वो प्रोडक्ट गलत आया उसके पास कि भाई इसने विस्कर मंगाया उसके पास कुछ और पहुँच गया, या फिर वो डिफेक्टिव है कि भाई विस्कर जो आया है वो टूटा हुआ आया है, तभी वो रिटर्न कर सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे जो प्राइस डालो मीशो प्राइस से 1 रुपये कम डालो। अगर आप यहाँ पे 50 रुपीज़ डाल रहे हो तो यहाँ पे आप 49 रुपीज़ डालिए, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 1 रुपये ही कम करना है, क्योंकि हमें मोटा मोटा प्रॉफिट ही कमाना है। MRP आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा डालो, क्योंकि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। MRP हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डालते हैं 399। इन्वेंट्री मतलब कि कितना स्टॉक आपके पास पड़ा है वो आप डाल दो। SKU ID ऑप्शनल होती है, SKU ID मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ क्या होती है। देखो ये SKU ID ना कस्टमर को नहीं दिखेगी, ये SKU ID सिर्फ आपके लिए बनाई गई है ताकि आपके पास ऑर्डर आए तो आपको पूरा टाइटल ना पढ़ना पड़े, पूरा नेम ना पढ़ना पड़े आपको, ये हैंड ब्लेंडर, वायर, विस्क, स्टेनलेस स्टील। आप सिर्फ इसका SKU ID पढ़ो और आपको पता चल जाए कि भाई ये क्या ऑर्डर आया है, मेरे को क्या पैक करना है। तो हम यहाँ पे ऐसी वो चीज़ लिखते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि भाई ये है क्या चीज़। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विस्क मीडियम, ये मीडियम विस्क है, विस्क है, साइज़ इसका है मीडियम, तो हम यहाँ पे विस्क मीडियम लिख देंगे, ताकि ये अगर ऑर्डर आएगा मेरे पास तो मेरे को पूरा टाइटल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को ये पूरा टाइटल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सॉरी स्मॉल है, ये विस्क स्मॉल। तो अगर ये ऑर्डर मेरे पास आएगा तो मेरे को ये पूरा टाइटल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये SKU ID देखूंगा, मेरे को पता चल जाएगा कि भाई इस चीज़ का ऑर्डर है, इसे पैक करना है। ठीक है। अभी बेसिक डिटेल्स, काफ़ी बेसिक डिटेल्स मांगता है। कलर जो है हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई सिल्वर कलर का ये है। ठीक है। जेनरिक नेम इसका विस्क्स, इसमें ये खुद ही दे रहा है। मटेरियल जो है वो है स्टेनलेस स्टील, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेट क्वांटिटी भाई हम 1 देंगे तो पैक ऑफ 1। पैकेजिंग ब्रेड्थ, अब देखो यहाँ पे ना दो चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे ये डायमेंशंस पूछेगा आपसे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट किस किस की पैकेजिंग की। भाई पैक करने के बाद इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है और इसकी वेट क्या है। पैक करने के बाद इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है और इसका वेट क्या है। दूसरा पूछता है कि बिना पैक करे सिर्फ प्रोडक्ट का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और वेट क्या है। ठीक है, ये आपको ध्यान से भरना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भर देंगे, जैसे कि मैं कुछ भी भर देता हूँ अभी, कि आपका ये मान लेते हैं पैक करने के बाद 10 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, और पैकेजिंग यूनिट सेंटीमीटर हम यहाँ पे कर देंगे। पैकेजिंग वेट जो है ये मान लेते हैं हम 100 ग्राम ये बनता है, तो 0.1 kg 100 ग्राम हो गया आपका ये। प्रोडक्ट ब्रेड्थ हम मान लेते हैं कि इसको थोड़ा सा, इसको भी हम 10 कर देते हैं सेंटीमीटर 10। अभी हमने कोई प्रोडक्ट कोई नापी नहीं है, हम बस ऐसे ही जस्ट
कर रहे हैं हम इसको, तो हम इसका भी प्रोडक्ट वेट भी 100 ग्राम कर देते हैं और पैक करने के बाद भी ये 100 ग्राम है, ठीक है। अभी पूछा टाइप तो ये मैनुअल है या इलेक्ट्रिक है, तो भाई ये मैनुअल है, ठीक है। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इसकी इंडिया है। मैन्युफैक्चरर डिटेल्स आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हो, अपना कुछ भी डाल सकते हो। हमारा जो है वो ब्रंची गुरुग्राम हरियाणा 122001। पैकर डिटेल्स में हम इसको कर देंगे सेम एज़ मैन्युफैक्चर डिटेल्स, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वही इसे पैक कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, अब देखो डिस्क्रिप्शन कहाँ से लेना है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से ले सकते हो, ये पूरा इन्होंने बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं, आप ये डिस्क्रिप्शन कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, सारे कीवर्ड्स आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन कॉपी करके डाल दो। देखो मैं ना आपको ये चीज़ पहले क्लियर कर रहा हूँ कि मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि हमें कीवर्ड्स वगैरह कैसे ढूंढने हैं, लेकिन अभी मैं फ़ोकस कर रहा हूँ कीवर्ड्स पे नहीं, अभी मैं फ़ोकस कर रहा हूँ आपका कि हमें लिस्टिंग प्रॉपर मेन करनी कैसे है, ठीक है। कीवर्ड्स वगैरह पे लिए मैं हम अगली वीडियो पूरी प्रॉपर बनाऊंगा कि हमें कीवर्ड्स कैसे ढूंढने हैं और किस तरह से हमें कौन कौन से वर्ड्स ऐसे डालने हैं कि सर्च रिजल्ट्स में हमारा ये प्रोडक्ट आए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया। अब बात आ जाती है फ़ोटोज़ की। देखो सिर्फ हमने एक ही फ़ोटो डाला था तो एक ही फ़ोटो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब हम इसमें 3-4 फ़ोटो और डाल देंगे। एक फ़ोटो हम इसकी डाल देंगे कि भाई कोशिश करना कि सेकंड फ़ोटो ना हमेशा डायमेंशंस की हो, जिसमें कि कस्टमर को पता चल जाए स्वाइप करते ही कि हाँ भाई ये जो प्रोडक्ट है इसके यही डायमेंशंस हैं, ठीक है। हम डाल सकते हैं ये वाली फ़ोटो कि भाई ये दिखा रहा है, और हम डाल सकते हैं इसका यूज़ केस ये वाली फ़ोटो, राइट। हमने ये 4 फ़ोटो डाल दी हैं। अब देखो मैंने तुमसे क्यों कहा था कि हमें एमआरपी ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है, क्यों कहा था मैंने तुमसे कि एमआरपी ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है, रीज़न देखो ये रहा। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि मीशो प्राइस जो डाला है तुमने 50 रुपये, और शिपिंग जो हम कस्टमर से लेंगे वो 75 रुपये और है, यानी कि कस्टमर को जो है ये प्रोडक्ट दिखेगा 125 रुपये का, ठीक है। समझना इस बात को। शिपिंग प्राइस जो है ये 75 रुपये कस्टमर से ले रहे हैं, तुमसे नहीं ले रहे ये 75 रुपये, ठीक है। तुमने अपना प्राइस डाला कि मेरे को तो भाई बैंक में 50 रुपये चाहिए अगर ये प्रोडक्ट बिकता है, तो तुम चाहे कस्टमर से आप कितनी भी शिपिंग लो, तो शिपिंग प्राइस है कस्टमर से ले रहे हैं 75 रुपये। कस्टमर को दिखाई देगा ये प्रोडक्ट 125 रुपये का। ये शिपिंग प्राइस कैसे आया 75 रुपये? यहाँ पे तुमने नेट वेट डाला होगा ना 100 ग्राम, तुरंत ये शिपिंग प्राइस अपडेट हो जाता है। ये वेट के हिसाब से यहाँ पे 100 ग्राम डालते ही यहाँ पे ये प्रोडक्ट शिपिंग प्राइस ये अपडेट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने एमआरपी क्यों इसकी ये रखी 399 रुपीज़, ठीक है। अब मान लो कि ये कस्टमर को दिखा रहा है 125 रुपये का, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे अगर इस प्रोडक्ट की एमआरपी होती 120 रुपये, आप कह रहे हो कि अगर इस प्रोडक्ट की एमआरपी होती 120 रुपये, कस्टमर ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेता, फिर बाद में कभी बाई चांस वो देखता कि यार इसकी एमआरपी तो 120 रुपये और मैंने ख़रीदा इसे 125 रुपये का है, तो यहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है, वो यहाँ पे कोर्ट भी जा सकते हैं कि भाई ये एमआरपी से ऊपर बेच रहे हैं प्रोडक्ट। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि एमआरपी हम ज़्यादा से ज़्यादा डालें, ताकि मीशो अपना शिपिंग प्राइस भी ऐड कर ले तो भी उसका जो कस्टमर का प्राइस है वो एमआरपी से कम ही रहे, ठीक है। ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है। तो यहाँ पे कस्टमर को कितने रुपए का दिखेगा प्रोडक्ट? 125 रुपये का, जो कि एमआरपी से जो है हमारी 399 उससे काफ़ी कम है, ठीक है। अब ये हमने पूरी लिस्टिंग देखो सब कुछ भर दिया हमने, जीएसटी भर दिया, एचएसएन कोड, नेट वेट, प्रोडक्ट नेम, साइज़, मीशो का प्राइस भर दिया, रॉन्ग डिफेक्टिव, एमआरपी, इन्वेंट्री, एसकेयूआईडी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कलर, जेनरिक नेम, मटेरियल, नेट क्वांटिटी, पैकेजिंग की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और वेट, और प्रोडक्ट की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और वेट, टाइप, कंट्री ऑफ ऑरिजिन, मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, पैकर डिटेल्स, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन भी हमने डाल दिया। ब्रांड हमारी कोई है नहीं, ये प्रोडक्ट जेनेरिक है, हम इसको जेनेरिक प्रोडक्ट की तरह सेल करेंगे। इंपोर्टर डिटेल्स, हमने ये प्रोडक्ट कोई इंपोर्ट कराया नहीं है तो इसमें कोई इंपोर्टर डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। इंपोर्टर डिटेल्स जब डालते हैं जब आप कोई प्रोडक्ट जो है बाहर से इंपोर्ट करा रहे हो, राइट। ये इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है तो इसमें हमें कोई इंपोर्टर डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ़ोटोज़ भी हमने इसमें 4 अपलोड कर दिए हैं, ये 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे हम सब देख सकते हैं कि मीशो प्राइस हमने डाले 50 रुपये और शिपिंग जो है ये कस्टमर से लेगा 75 रुपये, तो कस्टमर को दिखाएगा ये 125 रुपये, 50 + 75 125 रुपये ये कस्टमर को दिखाएगा, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे सबमिट कैटलॉग पे। सबमिट कैटलॉग पे करने के बाद ये स्कैनिंग कैटलॉग दिखाएगा। फिर ये आपसे कहेगा कि यार ये जो कुछ वर्ड्स हैं ना ये ब्रांड से मैच कर रहे हैं, जैसे कि इंश्योर एक ब्रांड का नाम है, आप इसे यूज़ मत करो, कंफर्ट एक ब्रांड का नाम है, आप इसे यूज़ मत करो। अगर आप यूज़ भी कर रहे हो, ये कहता है अगर आप यूज़ भी कर रहे हो तो आप ये बताओ कि आप ब्रांड का प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे हो, तो हम इसको यहाँ पे टिक करके अपडेट चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अपडेट चेंजेस पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे पूछा डू यू वांट टू सबमिट दिस कैटलॉग फॉर क्वालिटी चेक, यस, प्रोसीड कर देंगे हम इसे। अब देखो ये कैटलॉग हमारा हो गया डन, ठीक है। यहाँ पे हम इसे क्रॉस कर देंगे। ये कैटलॉग देखो हमारा हो गया डन, ठीक है। यहाँ पे ये कैटलॉग आ गया है विस्क्स कैटेगरी में, फाइल आईडी इसकी बन चुकी है। यहाँ पे क्रिएटेड ऑन 25 अगस्त को हमने ये बनाया 12/11 पे। क्वीसी स्टेटस जो है इसका वो है इन प्रोग्रेस।
देखो मीशो क्या कहता है, मीशो ये कहता है कि जितने ज़्यादा आपकी कैटलॉग्स होंगे उतने ज़्यादा हम आपको ऑर्डर्स देंगे। तो ये अब लिस्टिंग जो है कैसे करनी है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी हम 4 से 5 लिस्टिंग बनाएंगे। ऐसे नहीं कि बस आपने एक एक प्रोडक्ट को एक बार लिस्ट करा और बस छोड़ दिया, नहीं। हमें ये बिल्कुल कंफर्म करना है कि इसका फ़ोटो अलग होना चाहिए, इसका टाइटल प्रोडक्ट नेम जो हमने डाला था वो अलग होना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा बहुत अलग होना चाहिए। अगर वो अलग नहीं हुआ, अगर उन तीनों में से कोई भी एक चीज़ मैच हो गई, तो आपके यहाँ पे क्यूसी फेल्ड हो जाएगा और डुप्लीकेट का एरर आ जाएगा कि ये अब जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट करा है ये डुप्लीकेट हो गए हैं दो। ठीक है, तो हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि वो अलग होने चाहिए। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो आप चैनल को, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।